जुजुत्सु काइसन सीजन 3 द कलिंग गेम। केंजाकू ने मॉडर्न और पुराने सारे सॉर्सरर्स को फंसा दिया है। आपस में लड़ो कटो मरो जो करना है करो। और वैसे भी फाइट के लिए तो देखते भी हैं तो बढ़िया है। पहले ही एपिसोड में एक प्रोटैगनिस्ट दूसरे प्रोटैगनिस्ट को मार देता है, सही है। उसके बाद माकी का मैसेकर कितने प्यार से अपनी मम्मी को ढूंढ रही है। उसके बाद इस टेलीपोर्टर या जो भी है जिप-जैप वाला बंदा क्या क्या ही पिचकाया है। सारे अच्छे सॉर्सरर्स अपनी टीम बनाकर कलिंग गेम को ख़त्म करने निकल पड़ते हैं। और पांडा और यूजी की एक्टिंग देखने लायक थी। और इसमें हमें काफ़ी सारे नए कैरेक्टर्स भी देखने मिले, जैसे ये लड़की, इसकी एबिलिटी पता नहीं क्या ही थी। मतलब ज़्यादा कुछ समझ तो नहीं आया अच्छे से एकदम, पर बढ़िया था जो भी था। और समझने से याद आया, भाई कितने एक्सप्लेनेशन है इसमें। एबिलिटी समझा रहे हैं, कभी कुछ समझा रहे हैं। एक तरफ फाइट चल रही है और दूसरी तरफ पता नहीं नैरेटर या जो भी है वो समझाया जा रहा है। मैं इसकी फाइट देखे कि सबटाइटल पढ़े, रिपीट कर करके देखना पड़ रहा था हर बार। अब ऐसी ऐसी एबिलिटीज़ हैं तो समझाना तो पड़ेगा ही वैसे। और फिर यूजी का थॉरफिन बन जाना, मतलब भाई वो सीन आया ना, तुरंत थॉरफिन की याद आई मुझे तो। इसमें हमें 3 बिग फाइट्स देखने मिली, यूजी, फुशिगुरो और यूता। और यूजी मिला हिगुरुमा से। क्या ही इंट्रोडक्शन था इसका। फाइट भी गजब की थी। वो हैमर पे हैमर फेंके जा रहा है, यूजी के पास कर्स्ट एनर्जी भी नहीं है, अपनी नॉर्मल स्ट्रेंथ से ही सब सहे जा रहा है सब कुछ। भाई क्या इंसान है ये। और हिगुरुमा का डोमेन एक्सपेंशन, भाई ये क्या ही है, ये जजमेंट भूतिया आदमी साला इतना क्रीपी लगता है। और जजमेंट के टाइम यूजी सुकना की गलती अपने ऊपर ले लेता है कि नहीं मेरी गलती है। और हिगुरुमा जजमेंट पास नहीं करता है। काफ़ी अच्छा सीन था। और ये पेपर वाला बंदा, भाई क्या ही आदमी है ये। दुनिया भर के पता नहीं क्या क्या सामान लेके घूम रहा है, एक से एक अजीब अजीब अटपटे से, और सबका इस्तेमाल भी कर रहा है। तुम फुशिगुरो के साथ इसकी फ़ाइट जो हो रही है उसमें तुम पॉज कर करके देखोगे तो तुम देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें कैसे इस्तेमाल कर रहा है। पर इनकी फ़ाइट में ना वो डोमेन एक्सपेंशन के टाइम वो जो सीक्वेंस था फाइट का वो थोड़ा बेकार सा लगा मुझे, थोड़ा ब्लैंड सा, मतलब पर ठीक है, कहीं ना कहीं तो पैसे बचाने ही पड़ेंगे। और मेगुमी पूरा इस बार पूरा किल पे जा रहा है, मतलब नहीं छोड़ना किसी को, डायरेक्ट जरा सा भी थ्रेट है ख़त्म कर दो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हेजिटेशन नहीं। और ये कॉमेडियन बंदा, ये बंदा आधा नंगा पुंगा है, इसीलिए उसका जो भी है वो नीचे उसको हाइड कर देते हैं, सेंसर कर देते हैं, क्योंकि उसका बाहर निकल आता है कभी कभी। या काफ़ी मज़ेदार था जब वो अपना उसका सर फटा हुआ है, सब कंफ्यूज होते हैं। वो सीक्वेंस पूरे 40 सेकंड का है। 40 सेकंड तक सब इधर उधर देख रहे हैं कि चल क्या रहा है। और फिर उसके बाद एनिमेशन कि क्या ही एनिमेशन हो जाता है वो इसकी पावर है, क्योंकि इसकी पावर, इसकी एबिलिटी ऐसी है कि ये जो भी सोचता है, मतलब ये जो भी सोच सकता है कि फ़नी है वो सब हो जाता है। ये गोजो के बराबरी का है, पर उतना स्मार्ट नहीं है ये, इसको खुद को इसकी पावर के बारे में नहीं पता है। और फिर यूता की एक एक करके चारों से फाइट दिखाई गई। फाइट तो गजब की थी। और उसका वो रनिंग सीक्वेंस, रोड पे भाग रहा है, कूद रहा है, उसी में नचा के खंबा भी फेंक रहा है। काफ़ी बढ़िया काम किया है इस बार इन लोगों ने। और पिछली बार की तरह नहीं कि सुकना और माहुरागा की फ़ाइट पूरी फुस्सू से करती, पर ठीक है, इस बार इन लोगों ने अच्छे से काम किया और मज़ा आता है देखने में। पर ये पूरी फाइट ना बहुत रश्ड लगती है, मतलब ये पूरी फाइट यूता की सिर्फ एक ही एपिसोड में हो गई है। कम से कम
दो एपिसोड तो होना ही चाहिए, 2 या डेढ़, क्योंकि इसमें अभी एक एपिसोड में क्या है कि इन चारों का ऐसा लगा कि बस आए और चले गए। जैसे एपिसोड के स्टार्ट में ही बताते हैं कि चारों बहुत पावरफुल हैं, आपस में लड़ नहीं रहे हैं क्योंकि सबको डर लग रहा है एक दूसरे से काइंड ऑफ, और यूता उनको ऐसे ही पीट देता है। मतलब थ्रेट नहीं लगता चारों का कि उतने पावरफुल थे ये, बस आए और चले गए। और जबकि पहले के सीजन्स में एक एपिसोड में लगभग 2.5 चैप्टर कवर होता था, बस 3 भी नहीं, और इसमें क्या किया, एकदम ट्रिपल कर दिया, 7-8, इसीलिए ऐसा लगता है। तो 2 एपिसोड होते तो काफ़ी अच्छा होता है। मारने से याद आया, कॉकरोच को जिस तरह से मारा है, हार जीत में सब कुछ चलता है ना। चलो फिर मैं भी चलता हूँ, फिर मिलेंगे।